तो जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे चंड मुंड का निधन तथा रक्त बीज के साथ देवी की बातचीत। व्यास जी कहते हैं, महाबली चंड और मुंड बड़े सूरवीर थे। शुंभ की उपर्युक्त आज्ञा पाकर वे विशाल सेना को साथ लिए उसी क्षण सम्रांगण में आ धमके। देवताओं का हित साधन करने वाली भगवती जगदम्बा वहाँ विराजमान थी। उन्हें देखकर महान पराक्रमी चंड और मुंड शांतिपूर्वक उनसे कहने लगे, देवी तुम क्या देवताओं की शक्ति कुंठित करने वाले शुंभ और इंद्र विजयी उग्र स्वभाव वाले निशुंभ को नहीं जानती? सुंदरी तुम इस समय अकेली हो, केवल सिंह तुम्हारी सवारी का काम दे रहा है। दुर्बुद्धे, इस स्थिति में तुम सब प्रकार की सेनाओं से संपन्न शुंभ को जीतने की इच्छा कर रही हो। क्या कोई भी स्त्री अथवा पुरुष तुम्हें उत्तम परामर्श देने वाला नहीं मिला? देवता तो तुम्हारा ही विनाश करने के लिए तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं। तनमंगी, तुम्हें अपने और शत्रु पक्ष के बल के विषय में विचार करके ही कार्य करना चाहिए। 18 भुजाएं होने के कारण जो तुम अभिमान करती हो वह बिल्कुल व्यर्थ है। शुंभ युद्ध में बड़े कुशल हैं, उन्होंने देवताओं को परास्त कर रखा है। भला इनके सामने इन व्यर्थ की बहुत सी भुजाओं से अथवा श्रमदायी आयुधों से तुम्हारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? इस अवसर पर ऐरावत की सूंड काट डालने वाले हाथियों को विदीर्ण करने में कुशल तथा देवताओं को हरा देने वाले महाराज शुंभ का मनोरथ पूर्ण करना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। कांते, तुम व्यर्थ गर्व करती हो, हमारे प्रिय वचन का अनुमोदन करो। विशाल लोचने, यही करने में तुम्हारा हित है। यही कार्य तुम्हारे लिए सुखदायी एवं दुख का नाश करने वाला है। शास्त्र के रहस्य को भली भांति जानने वाले बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि दुखदायी कार्यों को दूर से ही त्याग दे और सुखप्रद कार्यों का सेवन करे। कोयल के समान मीठे वचन बोलने वाली देवी तुम बड़ी विदुषी हो। शुंभ के महान बल पर दृष्टिपात तो करो। देवताओं का समाज इनके द्वारा कुचल डाला गया है और इसी बात को विस्तार से आगे वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं। उसी से इनका प्रशंसनीय प्रभुत्व प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष प्रमाण छोड़कर अनुमान का आश्रय लेना बिल्कुल व्यर्थ है। संदेहास्पद कार्य में विद्वान पुरुष प्रवृत्त नहीं होते। दैत्यराज शुंभ को संग्राम में कोई भी जीत नहीं सकता। वे देवताओं के घोर शत्रु हैं, इसलिए स्वयं न आकर देवतागण उनके समक्ष तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं। ये देवता मीठे वचन बोलते हैं, तुम इनके बागजाल में फंस गई हो। इनकी शिक्षा के रग रग में स्वार्थ भरा है, इससे तुम्हें महान क्लेश भोगना पड़ेगा। स्वार्थवश मित्रता करने वाले को छोड़कर धार्मिक मित्र का ही अवलंबन करना चाहिए। देवता अत्यंत स्वार्थी हैं, मैंने तुमसे यह बिल्कुल सच्ची बात कही है। इस समय महाराज शुंभ के हाथ में विजयश्री है। अखिल भूमंडल के ये स्वामी हैं, देवताओं पर भी इनका अधिकार है। वे बड़े सुंदर, सुयोग्य, शूरवीर और रस शास्त्र के विशेषज्ञ हैं। तुम उनकी सेवा में उपस्थित हो जाओ। महाराज शुंभ की आज्ञा से संपूर्ण लोकों की संपत्ति भोगने का सुअवसर सहजी तुम्हें प्राप्त होगा। तुम भली भांति विचार करके इन सुयोग्य स्वामी को पति बनाने का लाभ हाथ से मत जाने दो। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार चंड अपना अभिप्राय व्यक्त कर गया। उसकी बात सुनकर भगवती जगदम्बा मेघ की भांति गंभीर वाणी में गरज उठी और बोली, अरे धूर्त, तू यहाँ से हट जा। क्यों कपटपूर्ण व्यर्थ की बातें बक रहा है? विष्णु और शंकर आदि को छोड़कर मैं दानव शुंभ को क्यों पति बनाऊं? मैं किसी को भी पति बनाना नहीं चाहती और न किसी पति से मेरा कोई काम ही है। अरे सुन, संपूर्ण जगत मेरा ही शासन मानता है। मैंने असंख्य शुंभ निशुंभ देखे हैं। इससे पूर्व सैकड़ों दैत्यों और दानवों को मैं मृत्यु के बाट उतार चुकी हूँ। प्रत्येक युग में देवताओं और दानवों के बहुतेरे समाज मेरे सामने ही काल के गाल में चले गए हैं, अब भी जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। इस समय दैत्य वंश का संहार करने वाला काल यहाँ उपस्थित है। अपने वंश की रक्षा करने के लिए तू जो प्रयत्न कर रहा है वह बिल्कुल व्यर्थ है। महामते, तू वीर धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने में तत्पर हो जा। भावी मृत्यु को कोई हटा नहीं सकता, अतः महात्मा पुरुष को चाहिए कि यश की रक्षा में प्रमाद न करे। शुंभ और निशुंभ बड़े दुष्ट हैं,
उनसे तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? तू उत्तम वीर धर्म का आश्रय लेकर स्वर्ग जाने की चेष्टा कर। शुम्भ निशुम्भ तथा अन्य जो भी तेरे बंधु बांधव हैं वे अभी थोड़े समय के पश्चात तेरे अनुगामी बनेंगे। मैं अब क्रमशः संपूर्ण दैत्यों का संहार कर डालूंगी। मूर्ख विषाद मत कर, युद्ध करना ही तेरे लिए समुचित है। मेरे हाथ से तेरा वध हो जाने के पश्चात तेरा भाई भी काल के मुख में जाने वाला है। तदनंतर शुम्भ निशुम्भ और मदोन्मत्त रक्त बीज भी प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। अन्य भी जितने दानव हैं मैं उन सब का सम्रांगण में वध करूंगी। इसके बाद अपने स्थान पर चली जाऊंगी। तू रहे अथवा शीघ्र भाग जा। रहता है तो तुरंत अस्त्र हाथ में लेकर मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जा। क्यों व्यर्थ की बातें बक रहा है? ऐसी बातें तो कायर जनों को ही प्रिय होती है। व्यास जी कहते हैं, देवी के यौं उत्तेजित करने पर चंड और मुंड के क्रोध की सीमा न रही। बल के अभिमान में चूर रहने वाले उन दानवों ने तुरंत धनुष टंकारना आरंभ कर दिया। देवी ने भी शंख बजाया, जिसकी तुमुल ध्वनि से दसों दिशाएं गूंज उठी। महाबली सिंह भी क्रोध में भरकर गरज उठा। उस गर्जन से इंद्रादि देवताओं, मुनियों, यक्षों, गंधर्वों, सिद्धों, साध्यों और किन्नरों के हृदय में प्रसन्नता छा गई। तदनंतर देवी का चंड और मुंड के साथ परस्पर युद्ध आरंभ हो गया। कातरों को भयभीत करने वाले उस युद्ध में गदा, तलवार और बाण आदि विविध आयुध चलने लगे। देवी अपने चमचमाते हुए बाणों से चंड के तीरों को काटने लगी। साथ ही उन्होंने सर्पों की तुलना करने वाले बाण चलाने आरंभ कर दिए। उस समय देवी के बाणों से आकाश इस प्रकार छा गया मानो वर्षा होने के बाद कृषकों के लिए कष्टप्रद पतंगे चारों ओर फैल गए हों। अब मुंड भी सैनिकों को साथ लेकर युद्ध भूमि में फट पड़ा। उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी। उसने रोष में भरकर बाण चलाने आरंभ कर दिए। महान बाण जाल देखकर देवी के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। रोष के कारण उनके मुख की आकृति ऐसी हो गई मानो काली घटा हो। उनके केले के फूल के समान विशाल नेत्र थे, टेढ़ी भौहें थी। यों वे काली वेश में विराजने लगी। उन्होंने बाघ का चर्म पहन रखा था। वे हाथी के चर्म की चादर से सुशोभित थी। उनका वक्षस्थल नर मुंड की माला से अलंकृत था। उधर ऐसा था मानो बिना जल की बावली हो। खटवांग, तलवार और पाश धारण करने वाली काली इतनी डरावनी जान पड़ती थी मानो दूसरी काल रात्रि का प्रादुर्भाव हो गया हो। उनका विशाल मुख था। वे बारंबार जीभ लपलपा रही थी। उनकी मोटी जांघें थी। उनके द्वारा असुर काल के ग्रास बनने लगे। क्रोध में भरकर काली पराक्रमी असुरों को हाथ में पकड़ती और उन्हें मुख में डालकर दांतों से चूर चूर कर देती। वे घंटा और सवारों सहित हाथियों को पकड़कर मुख में डाल लेती थी। साथ ही अट्ठास करने लगती थी। ऐसे ही सारथी सहित घोड़ों और रथों को भी मुख में डालकर वे दांतों से चबाने लगी। अब चंड और मुंड अपनी सेना का यौं संहार होते देखकर बाणों की अनवरत वृष्टि से काली को ढकने के प्रयास में लग गए। चंड का चक्र सूर्य के समान तेजस्वी था। सुदर्शन चक्र के समान उसमें शक्ति थी। चंड ने तुरंत देवी पर वह चक्र चला दिया। वह बार बार गरजने लगा। उसे गरजते देखकर काली ने एक बाण चला दिया। अब उस बाण के प्रभाव से चंड का चक्र, जो सूर्य के समान तेजस्वी और सुदर्शन चक्र की तुलना करने वाला था, टूक टूक होकर गिर पड़ा। साथ ही तीखे तीरों से काली ने चंड पर चोट की। देवी के बाणों से अत्यंत व्यथित होने के कारण वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ गया। अपने भाई को धराशायी देखकर मुंड का मन क्षुब्ध उठा। वह रोष में भरकर काली के ऊपर बाण बरसाने लगा। उसकी बाण वृष्टि बड़ी ही भयंकर थी, परंतु देवी ने ईशकास्त्र का प्रयोग करके क्षण भर में ही सारे बाण काट डाले। फिर अर्धचंद्राकार बाण से मुंड पर आघात किया। यद्यपि मुंड महान बलशाली था, फिर भी देवी के इस बाण की चपेट को वह सह न सका। आगे वेदव्यास जी भगवान लिखते हैं। आगे का युद्ध का वर्णन आप लोग श्रवण कीजिएगा। देवी का असीम पराक्रमण इस वीडियो में आपको श्रवण करने को प्राप्त हो रहा है और आगे भी आपको प्राप्त होगा। आप देखिएगा। तुरंत ही भूमि पर लौट गया। उस समय दानवी सेना में बड़े जोर से हाहाकार मच गया। आकाश में रहने वाले संपूर्ण देवता शांत होकर आनंद मनाने लगे। कुछ देर में मूर्छा दूर होने पर चंड ने एक विशाल गदा दाहिने हाथ में उठाई और तुरंत उससे देवी पर प्रहार किया। देवी ने चंड के गदाघात को रोककर बाण पाश का प्रयोग किया, जिससे वह दानव बंध गया। भाई को बधा देख कवच पहने हुए मुंड हाथ में दृढ़ शक्ति लेकर आ गया। उसे देखकर देवी ने उसे भी बांधने की व्यवस्था कर दी।
अतः वह दूसरा भाई भी बच गया। चंड और मुंड दोनों दानवों को खरे की भांति गले में रस्सी डालकर लिए हुए हाथ विलास करती हुई काली भगवती जगदम्बा के पास आई। आकर बोली, प्रिय, इन दोनों पशुओं को लो। युद्ध में बड़ी कठिनता से परास्त होने वाले इन दोनों दानवों को संग्राम रूपी यज्ञ में बलि देने के लिए लाई हूँ। भगवती जगदम्बा ने चंड और मुंड काली के प्रयास से उपस्थित थे। उनकी ऐसी दीनहीन दशा थी मानो सियार हो। भगवती ने मधुर वचनों में काली से कहा, रणप्रिय, तुम बड़ी विदुषी हो, शीघ्र ही देवताओं का कार्य सिद्ध करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की बात सुनकर काली ने उनसे कहा, युद्ध रूपी यज्ञ बहुत प्रसिद्ध है, इसमें सवार खंबे का काम देती है, उसी के द्वारा इनका आलंबन करूंगी ताकि हिंसा का रूप भी सामने आ सके। यूँ कहकर काली ने तलवार से चंड और मुंड के मस्तक काट डाले। तदनंतर वे आनंद में भरकर उनका रुधिर पीने लगी। इस प्रकार उन दानवों का वध देखकर जगदम्बा प्रसन्नतापूर्वक काली से कहने लगी, काल के तुमने देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया है, मैं तुम्हें वर देती हूँ। चंड और मुंड का वध करने के कारण अब जगत में तुम चामुंडा नाम से विख्यात होगी। व्यास जी कहते हैं, तदनंतर चंड और मुंड का निधन देखकर मरने से बचे हुए सैनिक भागकर अपने स्वामी शुंभ के पास पहुँचे। कितने ही वीरों के अंग बाणों से कट गए थे, कितनों के हाथ शरीर से अलग हो गए थे, उनके शरीर से रुधिर की धारा बह रही थी। वे रोते हुए सामने उपस्थित हुए और कहने लगे, महाराज हमें बचाइए, अब काली सबको खा जाना चाहती है। उसने देवताओं को कष्ट देने वाले महान वीर चंड और मुंड को मार डाला। बहुत से सैनिक उसके ग्रास बन गए, अंगभंग हुए। हम सब लोग अत्यंत घबराए हुए हैं। प्रभु काली के प्रयत्न से युद्धभूमि अत्यंत भयंकर हो गई है। मालव देशवासी बहुसंख्यक पैदल सैनिक, हाथी और घोड़े मरे पड़े हैं। रुधिर और मांस की मज्जा की एक कृत्रिम नदी बह चली है। कटे के सुस्मित सेवार के समान जान पड़ते हैं। रथों के टूटे हुए चक्के भंवर हैं। बिना बाहु के धड़ मछली और कटे मस्तक भूमि फल के समान जान पड़ते हैं।